वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत को पाकिस्तान का पानी कभी बंद नहीं करने देंगे। ऐसा बंदोबस्त कर रहे हैं कि भारत सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना कर सके। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के सह फरीक इजलास से खिताब में कहा कि जंग जीत चुके, लेकिन कश्मीर समेत तमाम मसाइल मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। आज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि 9 मई को भारत के एक और हमले के बाद उसे सबक सिखाने का फैसला किया। पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 4 रफ़ाल तैयारों समेत 6 जंगी जहाज मार गिराए। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, इसीलिए हमने जंग बंदी की दरख्वास्त कबूल की। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा कर्नल जनरल हिस्नोफ ज़ाकिर अस्कर ओगलो से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बात की। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ ने दोनों मुल्कों के मजबूत दो तरफा ताल्लुकात को सराहा और आज़रबाईजान के साथ दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के पाकिस्तान के आज़म को दोहराया। मकबूजा कश्मीर में 28 मई को एक बार फिर पाकिस्तानी परचम आवेजा कर दिए गए। साथ ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और लड़ाका तैयारे J-10C की तस्वीर वाले पोस्टर भी लग गए। इन पोस्टर्स पर लिखा है कि भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर कश्मीरियों के दिल खुश हैं। भारत की फौजी सलाहियत का पोल खोलने पर अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद की तहरीरें भी इन पोस्टर्स पर दर्ज हैं। आज़ाद कश्मीर में बागलस टन्ना रोड पर पुलिस वैन खाई में गिरने से 5 पुलिस एहलकार जाम बहक हो गए। इलाका डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हादसे में असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन पुलिस पूंछ, 3 इंस्पेक्टर्स और 1 पुलिस कांस्टेबल जान से गए। पुलिस वैन हवेली से रावलाकोट जा रही थी। IMF ने टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए आइंदा बजट में सख्त इकदाम करने का मुतालबा कर दिया है। वजारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक IMF ने कहा है कि सोलर पैनल्स समेत तमाम टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म किए जाएँ। पुरताइश अशिया पर सेल्स टैक्स 25% तक बढ़ाया जाए। IMF ने खाद, स्प्रे और ज़रूरी आलात पर 18% GST आयद करने और ज़रूरी इनपुट्स और मशीनरी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह बढ़ाने की तजवीज़ भी दी है। IMF ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ मजीद सख्त इक़दाम करे। टैक्स चोरी पर जुर्माने के साथ फौजदारी मुकदमा दर्ज और टैक्स हुकाम के इख्तियारात के इस्तेमाल में इजाफा और शफाफियत लाई जाए। विफाकी हुकूमत का के इलेक्ट्रिक को पिछले टैरिफ के मुकाबले में 18% इजाफे का टैरिफ देने के नेपरा फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। विफाकी वज़ीर पावर अवैस लगारी ने कहा है कि पावर डिवीजन इन फैसलों का असर नौ जायजा लेने की मनसूबाबंदी कर रही है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए 2023-24 के लिए औसतन फी यूनिट बिजली सप्लाई टैरिफ 6 रुपये 15 पैसे इजाफे से 39 रुपये 97 पैसे कर दिया। इसके साथ ही के इलेक्ट्रिक को बिजली की तकसीम और तरसील के कारोबार पर डॉलर में मुनाफे की इजाज़त दी गई। नेपरा ने हाल ही में के इलेक्ट्रिक के 7 साल टैरिफ पर फैसला जारी किया। के इलेक्ट्रिक को अथॉरिटी की तरफ से मिलने वाला औसत बिजली सप्लाई टैरिफ 2023-24 के लिए दीगर डिस्कोस के बुनियादी टैरिफ से 34% ज़्यादा है। ज़राए का कहना है कि के इलेक्ट्रिक को मिलने वाले नए टैरिफ के बाद वफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक के लिए सब्सिडी बढ़ाना पड़ेगी। दीगर खबरें शामिल करेंगे। सिब्बी मेले 2025 का फातह बैल कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी पहुंच गया। आपको इस बारे में बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। भरम है, स्टाइल है, स्वैग है, ये है सिब्बी 2025 का विनर। 35 मन इसका लाइव वेट है और नाक, नक्शा, रंग रूप हर चीज़ में पूरा है। इसकी खिदमत जो है वो बेसिकली बलूचिस्तान के अंदर ही हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 साल से हमारे पास है। इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 7 फुट से ऊपर है, ये आप देख सकते हैं। खुराक इसकी वही नॉर्मल है, वो सब के एक झूठ है कि दूध और ये बादाम पिस्ते कोई नॉर्मल है। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की कुदरत है कि वो उसकी आप कह रहे हैं ये दूध पिलाने की बातें और मेवा जात खिलाने की बातें, ये सिर्फ बातें, ऐसा कुछ भी नहीं होता? कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ है। 2025 सिब्बी मेले का विनर भी यहाँ पर बांध दिया गया है और ये एक और सिब्बी तैयार हो रहा है। तकरीबन इसका वेट है 20 मन से ज़्यादा और जो इसके मालिक हैं वो ये कहते हैं इसको अभी सिब्बी मेले 2026 के लिए तैयार किया जा रहा है। इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म एहूद ओलमर्ट ने गज़ा में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और फ़ौज की कार्रवाई को जंगी जराइम करार दे दिया। सवाल उठा दिया कि अगर ये जंगी जराइम नहीं तो क्या है। हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए एहूद ओलमर्ट ने कहा कि वो अब इसराइल के जंगी जराइम के इल्ज़ामात के खिलाफ दिफा नहीं कर सकते। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में एहूद ओलमर्ट ने कहा कि नेतन्याहू और उनकी हुकूमत के इंतहाई दाएं बाजू के अरकान ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिनकी कोई और तशरीह मुमकिन नहीं।
चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश से मैच देखने आए वफ्द से मुलाकात की है। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में हुई इस मुलाकात में मोहसिन नकवी ने कहा कि बांग्लादेश के भाइयों की लाहौर आमद पर दिली मुसरत हुई है। वफ्द में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट ऑपरेशंस के सरबरा, एडवाइज़र और दीगर अफराद शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजलास हुआ है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो कुदरती नहीं, इंसानों की पैदा करदा तबाही है। इसराइल की गज़ा में इमदाद की नाकाबंदी ने नाकाबिले तस्वुर इंसानी अलमिया को जन्म दिया है। गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी को अमली तौर पर रोकना होगा। कैडेट कॉलेज गडाब की इंतजामिया ने एक तालिब इल्म की हलाकत पर इंक्वायरी बोर्ड तश्कील दे दिया। कॉलेज के एलामिया के मुताबिक 3 रुकनी इंक्वायरी बोर्ड तालिब इल्म सालार की हलाकत की वजूहात की तयन के लिए तहकीकात करेगा। एलामिया में मजीद कहा गया है कि इंक्वायरी बोर्ड की तहकीकाती रिपोर्ट से सालार के वालिदैन को भी आगाह किया जाएगा। साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मोहम्मद सईद और एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड मोहम्मद अतयब सिद्दीकी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की धमकियों को हमें संजीदा लेना चाहिए, वो नाकाबिले भरोसा हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत फ़ौरन जंग की पोजीशन में नहीं था, अगर न्यूक्लियर जंग हुई तो भारत मलियामेट हो जाएगा। रोटी और गोली वाली स्टेटमेंट है मोदी साहब की, उसको इंडिया के लोगों को ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है, तो हमारे लोगों को उसकी इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए, रियासत को सीरियसली लेना चाहिए जो उन्होंने ले लिया। फ़ौरन उनको इस तरह की मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट करने की वो पोजीशन में नहीं है। जनरल सईद साहब का ख्याल है कि इसको सीरियस लेना चाहिए, आप इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूँ। इंडिया को हर वक्त सीरियस लेना चाहिए। ये अपना इनके पे कोई भरोसा नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और अभी भी नहीं करना चाहिए। दिल्ली की आबादी कोई 3.5 करोड़ है, उसके ऊपर अगर ये न्यूक्लियर अटैक हो जाता है तो 40% यानी कि 14 मिलियन 1 करोड़ 40 लाख अमवात होने का खदशा है। अगर ये इस तरफ चल पड़ा मामला तो नुकसान किसका है? इस वक्त इंडिया इज सपोज टू बी द 4th लार्जेस्ट इकॉनमी, सारा मलियामेट हो जाएगा। नुकसान किसका है अगर इस तरफ इस रास्ते पे चल पड़े? मुल्क भर में यौम तकबीर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में खुसूसी तकरीबात मुनक़िद की गईं। मुसल्लह अफ़वाज के जवानों को खिराज तहसीन पेश किया गया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ स्कूलों में खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया गया। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन में समाजी कबायली शख्सियात और ताजिर रहनुमाओं ने भी यौम तकबीर जोश खरोश से मनाया। किला अब्दुल्ला में तलबा ने मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए इज्तिमाई दुआ की। मूसा खेल, डेरा बुगटी, कोहलो, हब, नसीराबाद, जाफराबाद, लोरालाई, ओस्ता मोहम्मद, सिबी, बोलान में रैलियां और तकारीब मुनक़िद की गईं। हरनाई में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने कौमी परचम को सलामी पेश की। सिंध के शहर सखर में समाजी तंजीम ने यौम तकबीर मार्का हक रैली निकाली। हैदराबाद में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जाम शोरों से रैली का इनेकाद किया गया। नवाबशाह, लाड़काना, जैकबाबाद, कंदकोट, खैरपुर, सजावल में भी तकरीबात मुनक़िद की गईं। सरगोदा में डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ ने रैली निकाली। हाफिजाबाद, गुजरावाला, कमालिया, गोजरा, झंग, बहावलपुर, बहावलनगर, लोधरा, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, रहीम यार खान, सादकाबाद, चनियूट, टोबा टेक सिंह, बिहाड़ी में भी रैलियां निकाली गईं। सवात में परचम कुशाई और वॉक और करक में खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। मालाकंड, पाराचनार, हंगू, जुनूबी वजीरिस्तान और महमद में यौम तकबीर के हवाले से रैलियां निकाली गईं। आज़ाद कश्मीर में निकियाल, समाहनी, मीरपुर और भिम्बर में तकरीबात मुनक़िद की गईं। वादी नीलम में LOC पर यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए गए, कौमी परचम को सलामी दी गई।